की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा प्लान बताया जाएगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में क्या क्या कुछ होने वाला है, जो अचल मूर्ति स्थापित होगी उसके लिए क्या प्लान है, पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए क्या तैयारी है। इन सब बातों पर ट्रस्ट की ओर से जानकारी साझा की जा सकती है। और इसी के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल का पूरा निर्माण कार्य हो चुका है। अब उसके ऊपर के तलों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। दूसरे तल का कार्य भी अंतिम चरण में है, जबकि तीसरे तल के लिए पत्थरों की घिसाई और दरवाजों का काम अगले 4-5 दिनों में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहीं लकड़ी के दरवाजों पर शानदार नक्काशी की जा रही है, तो कहीं पत्थरों में अपनी कलाकारी के जरिए उकेरी गई प्रतिमा में जान भरने की कोशिश जारी है। ये प्रभु श्री राम के मंदिर से आ रही वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर इस वक्त हर राम भक्त की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं पत्थरों की घिसाई की जा रही है, तो कहीं लकड़ियों पर लगातार चोट मारकर ऐसी शानदार नक्काशी उकेरी जा रही है। पत्थरों की घिसाई का यह काम रामलला के मंदिर के तीसरे तल के लिए चल रहा है। इनसे मिले ये राजस्थान से आए हुए राम भक्त लाल शंकर कटारा है, जो करीब साल भर से यहीं अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपनी सेवा दे रहे हैं। लाल शंकर कटारा की दिली इच्छा थी कि वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना कुछ योगदान दे सकें, और आज 1 साल से लाल शंकर कटारा अपने 25 लोगों की टीम के साथ अयोध्या में टिके हुए हैं। इस समय तीसरा मंजिल का है, सफाई हो रहा है। 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। हाँ, 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। तो कितने सालों से बाबूजी काम कर रहे हैं आप इसका? हम इसमें कर रहे हैं 2001 से काम कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपको? अरे हो गया 22 साल। कैसा लग रहा है भगवान का काम करने से? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान के काम में मन लगा है, और भगवान के काम में मेरी अब जिंदगी गुजर जाए तो सही है। राम मंदिर के पहले फ्लोर की तैयारी लगभग आखिरी चरण में है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच मंदिर में दरवाजे लगाने का काम भी आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अब रामलला के मंदिर में लगने वाले इन दरवाजों को देखिए, शानदार नक्काशी। मंदिर की दीवारों से लेकर इन दरवाजों तक हुआ ये शानदार काम इन कारीगरों की मेहनत की गवाही दे रहा है, और इन्हें 19 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर के तीसरे तल के लिए भी दरवाजे तैयार हो चुके हैं। मंदिर में अब तक 16 दरवाजे लगाए जा चुके हैं, और लगभग 5 से 6 दरवाजों को लगाए जाने का काम अभी बाकी है। मंदिर के दरवाजों पर इन कलाकृतियों को उकेरने के लिए खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। अभी 18 का डोर लेके गया, अभी सोना का 16 डोर ऐसा सोना, बाकी अभी 4-5 डोर लगाने गए। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही मशहूर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर की। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी को अब फाइनल टच देने का काम जारी है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख अब बेहद नजदीक है, और 500 साल बाद अब वो शुभ घड़ी आ रही है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट से भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। भारत और विदेश के कई मेहमानों को अयोध्या में इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने का निमंत्रण मिला है। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे पहले बीजेपी ने पूरे देश में मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी
और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पार्टी ने भव्य अभियान शुरू किया है। रिपोर्ट देखिए। रामलला के स्वागत की भव्य तैयारी, साफ सफाई के साथ मिशन जारी। राम का नाम स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी के आह्वान के बाद बीजेपी नेता मंदिरों में सफाई अभियान चला रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के करोल बाग में रविदास मंदिर में सफाई की, तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और चंपत राय ने झाड़ू लगाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के धोलेश्वर महादेव मंदिर में सफाई की, तो उत्तराखंड के नीम करौली धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और कैची धाम में सफाई की। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के अंगुल में स्थित मंदिर में सफाई कर बीजेपी नेताओं ने देशवासियों से की स्वच्छता की अपील। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे और वहाँ भजन कीर्तन भी करेंगे। और साथ ही साथ 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीपमाला जलाएगा। राजस्थान में भी बीजेपी नेताओं ने सफाई अभियान चलाया। प्रदेश के कई मंदिरों में बीजेपी के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर अभियान का हिस्सा बने। जयपुर के मानसरोवर में सीएम भजनलाल शर्मा ने सफाई की और एसएफएस हंस विहार मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मंत्री जोराराम कुमावत ने बड़ी चौपड़ के सामने स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में सफाई की। जैसलमेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में बीजेपी एमएलए छोटू सिंह भाटी ने सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कुचामन सिटी में स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को संदेश दिया। 14 से 22 तारीख के बीच में सारे से तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी तीर्थ स्थलों का, सभी मंदिरों का स्वच्छता करके 22 तारीख को उन सारे मंदिरों को सजाने का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में वो राम जी का मंदिर बन गया और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को है। तो पूरे देश में एक खुशी का माहौल है और पूरा देश उसे उत्सव के रूप में मना रहा है। राजस्थान में भी जैसे आज 14 तारीख से एक स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रहे और इसी अभियान के तहत आज राम जी के मंदिर में ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। अयोध्यापति राम जी लला के गृह प्रवेश के इस पावन अवसर पर लगे हैं और एक ही उद्देश्य है कि भगवान राम जो 528 साल के संघर्ष के बाद राम भक्तों की सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के आए और जो उनका संकल्प था, जो उनकी गारंटी थी, जो उनका कथन था, वही गारंटी संकल्प पूर्ण हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां राम जी महाराज विराजमान होने वाले हैं। सभी शहरवासियों से ये निवेदन है कि साफ सफाई अपन को ये नहीं समझना चाहिए। बाहर भी अपन को अपना मोहल्ला हो, सड़क हो, जहाँ भी हो, गंदगी दिखे तो उनको हटाना चाहिए, साफ करना चाहिए। देश भर में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जश्न का माहौल। बीजेपी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और देश भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या से लेकर हरिद्वार तक और गंगा सागर से लेकर प्रयागराज तक श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। खासकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू तट श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीषण सर्दी के बीच श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है। क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने संक्रांति की शुभकामनाएं दी। साधना, ध्यान और दान पुण्य की पवित्र परंपरा से जुड़े पावन पर्व मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रकृति के इस उत्सव पर उत्तरायण सूर्यदेव से कामना है कि वे देश के मेरे सभी परिवारजनों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। तो देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य आया है और इसीलिए वरियांगना की जो संभावना इस बार बैठी है और 77 साल के बाद इस तरह की मकर संक्रांति आई है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो महत्वपूर्ण, चाहे वो बनारस की हो, हरिद्वार की हो, प्रयागराज की हो, अयोध्या या फिर गंगा सागर की हो, ये पांचों जगह पर भारी भीड़, भारी सैलाब उमड़ा हुआ है। और क्योंकि माघ मेले का भी आज से ही आगाज हो जाता है और साथ ही मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, मतलब स्नान महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग जा पाते हैं गंगा स्नान के लिए वो जाते हैं, जो नहीं जा पाते वो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करते हैं। और वहीं उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान के दरबार पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं। 2023 में भी लगातार भारतीय क्रिकेट टीम ने खिलाड़ियों ने भगवान महाकाल के दरबार में आकर आशीर्वाद लिया था। वहीं 2024 की शुरुआत होते ही क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने एक बार फिर भगवान महाकाल के दरबार में आकर भस्म आरती में शामिल हुए। भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई, शिवम दुबे,